नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन दिनों दूसरे चुनाव की गहमा गहमी है और साथ में मॉप अप राउंड भी चल रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का, और कॉलेजेस बहुत व्यस्त हैं कि उनको जो एप्लीकेशन मिली हैं आपको जो है वो एक सीट देने की कोशिश करें। आज हम मौजूद हैं DU के श्यामलाल सांधे कॉलेज में। जी हाँ, श्यामलाल सांधे कॉलेज आपने सुना भी होगा, ये दिल्ली में शाहजहाँ के पास पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं श्यामलाल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर नचिकेता सिंह, और उनसे हम जानेंगे कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही हैं और साथ में मॉप अप राउंड को लेकर किस तरह के जो है वो रुझान देखने को मिल रहे हैं। स्वागत है प्रोफेसर नचिकेता जी हमारे चैनल पर। थैंक यू। नमस्कार मुनमुन जी। पहले तो मैं श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे जाता हूँ और स्वागत करता हूँ अपने कॉलेज में कि आप हर साल इस समय जो आपका कंट्रीब्यूशन है एडमिशन प्रोसेस में आप अपना चैनल से जो प्रसार करते हैं बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, और कॉलेज के लिए भी हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे कॉलेज में पिछले साल भी आए थे और इस साल भी आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार। सर ये बताइए कि अभी आज डूसू चुनाव के लिए जो है नामांकन का अंतिम तारीख थी, तो कैसा चल रहा है? शांतिपूर्ण माहौल है? ये एक एनुअल इवेंट है, उसके लिए हमारा तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। और श्यामलाल कॉलेज इवनिंग के तरफ से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा जो है इलेक्शन का पूरा प्रोसेस बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। आज नॉमिनेशन का स्क्रूटिनी का था, वो हो गया शांति से, और हम कल जो है विड्रॉल के लिए नोटिफिकेशन डाल देंगे और होपफुली सब कुछ जो है अच्छे से होगा। पिछले साल जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट के इंटरवेंशन से बहुत सारा चीज़ जो है सुधर गया है, जिससे हमें फ़ायदा भी मिल रहा है। असर दिख रहा है सर? उसका असर दिख रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे खरा उतरने के लिए। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी डायरेक्शन है उस हिसाब से हम काम करेंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हमेशा बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से इस समय हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर हमारा मदद कर रही हैं, क्योंकि दो चीज़ साथ साथ हो रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट। एक मॉप अप राउंड भी चल रहा है और साथ ही साथ ये इलेक्शन डूसू का। सो टीचर्स और जो स्टाफ हमारे पूरे तरह से लगे हुए हैं कि इसको सक्सेसफुली। तो सर मॉप अप राउंड की जहाँ तक आपने बात करी, तो मॉप अप राउंड के लिए आपके कॉलेज को कितनी मतलब एप्लीकेशंस मिली हैं और कितनी सीटें हैं? मैं आपको बताऊं तो बहुत सारा अब एप्लीकेशन हमारे पास आई है। अभी सीटें तो हमारे लगभग 198-99 की है, लेकिन एप्लीकेशंस नियरली 4,800 के आसपास आया है। यानी कि इतने कम सीट्स बचे हैं और फिर भी इतनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। हाँ, वो मैं इसलिए भी खुश हो रहा हूँ कि हो सकता है कि हमारा कॉलेज का पब्लिक परसेप्शन भी अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब बदल रहा है अब कुछ? ये आप ही बताएंगे कि आप तो मीडिया से हैं, लेकिन हमारा पूरा कोशिश है कि कॉलेज का जो माहौल, कॉलेज का जो एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो उसमें तेज़ी से मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट आए और भी बच्चे अट्रैक्ट होकर हमारे कॉलेज में आए। तो ये जो बड़ा नंबर हमारे लिए खुशी का विषय है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसमें स्लो तरीके से मेरिट लिस्ट निकालने के कोशिश कर रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा है इसलिए। तो सर मेरिट जो बनाएंगे आप इन्हीं जो एप्लीकेशन आई हैं उन्हीं में से बनाएंगे? हाँ, इसी से बनेगा। जैसे आपने बताया कि 4800 के आसपास। हाँ, इसी में से जैसे क्राइटेरिया है उसमें 12th के उसमें मार्क के बेसिस पे। तो ये सर जो है वो एलोकेशंस लगभग कब तक देखने को मिल सकती हैं? ये जो हमें यूनिवर्सिटी जितना ये अभी टाइम दे रखा है, हम कल तक शायद हम कर पाएंगे। और बच्चों को ये रिक्वेस्ट है हमारी कि वो अपना पोर्टल चेक करते रहे और डैशबोर्ड, और मिल जाएगा उनको इन्फॉर्मेशन जो भी सीट्स हैं हमारे। और हम थोड़ा वेट लिस्ट वाला भी बना के रखा हुआ है, लेकिन 200 सीट तो हम ऑफ़र कर ही देंगे। तो ये सर जैसे मान लिया कि बच्चों को मल्टीपल एलोकेशंस हो रही हैं, तो क्या कुछ जो आपके एडमिशन कमेटी के लोग हैं बच्चों को कॉल भी करेंगे, उनको मेल वगैरह भी? पिछले साल भी हमने यही किया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा दूसरे कैंपस कॉलेजेस से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तो इसलिए हमने
पूरा एडमिशन कमेटी को दे रखा था ये निर्देश कि हम स्टूडेंट को डायरेक्टली अप्रोच करें और इनको मोटिवेट करें कि हमारे कॉलेज में वो आए, और इस बार भी हमने यही काम हमने किया। तो आपको लगता है सर, जैसे इतनी बड़ी संख्या में एप्लीकेशन आई हुई हैं और पीछे ड्यू में विड्रॉल्स बहुत हुए, तो आपको लगता है कि इस बार जो है वो सीटें भरने में कामयाब हो जाएंगे? हम ऑप्टिमिस्टिक है। मैं सारा चीज़ जो है सकारात्मक तरीके से सोच के करता हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं ताकि हमारा सारे सीट पूरा हो जाए। तो सर, एक तरफ डूसू इलेक्शंस के सारा पूरा माहौल है और एक तरफ ये तैयारी है, तो मैनेज कैसे हो रहा है? मेरा बड़ा कमिटेड स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और टीचर्स भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, और दोनों काम साइमल्टेनियसली चल रहा है। मैं तो माफ़ी चाहूँगा कि आपको बहुत समय इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि हमारा जो है स्टूडेंट यूनियन कमेटी का वो एक अर्जेंट मीटिंग भी हम साथ साथ कर रहे थे, तो इसलिए थोड़ा लेकिन हमारा काम बैलेंस होके चल रहा है दोनों काम। तो सर, जैसे इवनिंग कॉलेज है, तो इवनिंग कॉलेज के माहौल में जैसे देर शाम तक कितने बजे तक लगभग क्लासेस होती होंगी? देखिए, अब जो है यूनिवर्सिटी ने ये वर्किंग आवर जो है 8 to 8 कर दिया है, तो हमारा इवनिंग कॉलेज 3 बजे से शुरू होता है। टीचिंग का प्रोसेस जो है 8 बजे तक, तो मतलब 5 घंटा तो टीचिंग चलता है, लेकिन हम टाइम टेबल में 9 बजे तक रखा हुआ है, क्योंकि संभव नहीं होता है कि सारा ट्यूटोरियल और बाकी सब एडजस्ट हो जाए 5 घंटे में। अच्छा सर, जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि अभी CUT के आने के बाद जो है पूरी डाइवर्सिटी है, पूरे देश भर से बच्चा आ रहा है, तो गर्ल्स का परसेप्शन चेंज हुआ है इस कॉलेज को लेकर इवनिंग में खास तौर पर? गर्ल्स का परसेप्शन जो है वो बेसिकली उनका जो सिक्योरिटी को लेके होता है, बाकी फैकल्टी और स्टाफ और एनवायरनमेंट जो है कॉलेज के अंदर, उसको लेके तो बहुत खुश हैं। लेकिन जो लोकेशन वाइज ईस्ट दिल्ली साइड में कॉलेज होने के नाते थोड़ा सा जो गर्ल्स स्टूडेंट्स का वो रहता है अप्रहेंशन की रात हो जाए तो कैसे। हालांकि मेट्रो स्टेशन बहुत पास है, जो हमारा वेलकम मेट्रो स्टेशन, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, मैं देख रहा हूँ 1 साल से, मैं जब से ये कॉलेज ज्वाइन किया हूँ, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है हमारे, और उसमें जो लड़कियां हैं वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सो शाम के टाइम वो सिक्योर फील करते हैं, सेफ फील करते हैं, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कॉलेज के अंदर हमने बाहर देखा कि दिल्ली पुलिस की 2 जिप्सी भी खड़ी थी। हाँ, दिल्ली पुलिस की तरफ से, लोकल पुलिस स्टेशन के सादरा की तरफ से मुझे तो काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और DCP साहब जो है वो डायरेक्टली मेरे टच में है, और SHO साहब भी आज 2-3 बार मुझे कॉल करके, डिप्लॉयमेंट भी बाहर अच्छा खासा था फोर्सेस के। सो फ़िलहाल तो सुबह से हमारे यहाँ कोई ऐसा इवनिंग कॉलेज में इंसिडेंट नहीं हुआ है। हालांकि नॉमिनेशन में रिजेक्शन भी हुआ है, इनवैलिड नॉमिनेशन फॉर्म्स भी निकला है, लेकिन बच्चों को अच्छे से समझा दिया गया है, और वो सब डिस्पर्स कर चुके हैं। सर, वापस आते हैं मॉपअप राउंड पे। अभी तक जैसे बच्चे एक सीट की तमन्ना में जो है वो रुके हुए हैं, दिसंबर में जब से उन्होंने प्री बोर्ड दिया था, देखिए अभी तक। तो आपको लगता है कि ये जो मॉपअप राउंड है, ये लास्ट तक आते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये लास्ट राउंड होगा, तो क्या संभावनाएं बनती हैं सर? उनके कितने % चांस है कि उनके एडमिशन हो जाएंगे? बिल्कुल, बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस में काफ़ी सारे सीट्स जो है वो अभी भी भरा नहीं गया है। तो इसलिए ये ऑप्टिमिस्टिक रहें और डैशबोर्ड चेक करते रहे, और उनका ज़रूर किसी ना किसी कॉलेज में आएगा। और हम तो हमारे पास 200 लगभग 200 सीट्स हैं, और मैं तो बहुत होपफुल हूँ कि हम तो पूरा कर देंगे। चलिए, हम भी आपको बधाई देंगे जो है चलते चलते कि आपके कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट दिखाया है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर नचिकेता सिंह को, और वो बहुत खुश भी हैं क्योंकि मॉपअप राउंड में उनके कॉलेज में 4800 प्लस एप्लीकेशंस आई हुई हैं, और कॉलेज का स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग जो है स्टूडेंट्स को सीट देने के लिए मेरिट तैयार करने में जुटा हुआ है। साथ में दूसरे चुनाव भी हैं, तो इसलिए थोड़ी देरी भी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आपको एलोकेशंस देखने को मिलेंगी, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।